अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे 6 क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट ओवरव्यू किया था विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर जो है 6 को डिटेल में देखेंगे, उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। तो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखा जाए तो लिखा हुआ है टेकिंग एनी सेट से ए की वैल्यू लिखी हुई है, वेरीफाई ए यूनियन, मतलब कि एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम ले यूनियन 1 2 3 4 5 यूनियन एम्प्टी सेट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 2 3 4 5, जो कि बेसिकली ए ही है। सिंपल था। सेकंड पार्ट भी इसका इजी है, वेरीफाई करना है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, बेसिकली ये भी इजी है। थर्ड भी इजी है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ यू की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, वेरीफाई करना है। तो इसमें से हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपने खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, या फर्स्ट बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम लास्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले लास्ट क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 20 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20 माइनस ए की वैल्यू है ऑड नंबर 1 से लेके 19 तक। तो माइनस के सिनेरियो में हमने क्या बात की थी कि जब हम दो सेट्स को आपस में माइनस कर रहे होते हैं, जो सेम चीजें होती हैं फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में, उनको इग्नोर कर देते हैं, और सेम चीजों के अलावा जो फर्स्ट सेट में जो चीज बच जाती है, यानी फर्स्ट में हमारे पास यू लिखा हुआ है, तो यू के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली 2 4 6 से लेके 20 तक हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, फर्दर मूव करते हैं कि उसके बाद लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए की क्या वैल्यू है ऑड नंबर 19 तक, इंटरसेक्शन 2 4 6 से लेके 20 तक। जब इन दोनों को दरमियान इंटरसेक्शन देंगे तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। ओके, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको रिमूव कर देते हैं। लिखा हुआ है कि फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, यानी हमारे पास जो है वो मतलब कि सुटेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इनको रिड्यूस करना है, यानी रिड्यूस करना है। तो कैसे होंगे, तो उनको डील कर लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसको प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको रिड्यूस करना है। तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम राइट साइड का इक्वल प्रूफ करेंगे। तो पहले इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लगाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, फिर ब्रैकेट, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हैज वी नो कि अगर दो दरमियान ए और ए सेम प्रॉपर्टी है, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो यानी सच दैट ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बेसिकली इसके इक्वल होगा ए के इक्वल आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा ए, फिर यूनियन, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली राइट हैंड साइड में यही पड़ा था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को हैंड्स प्रूव कर दिया। उसके बाद हम डील करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो लिखा हुआ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए यूनियन ए, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो जब इनको करेंगे तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो बेसिकली ये भी प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड।
ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन नंबर 9 करवा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमने वेन डायग्राम को यूज करते हुए रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि आइदर ये ट्रू है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम आ जाए तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, मतलब कि इफ मतलब हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे, एम्प्टी सेट होंगे। तो इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या आते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम पहले वेन डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो ये यूनियन होगा। अब एम्प्टी सेट है तो दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होगी, डिसजॉइंट है ए बी, ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये सिंपल डायग्राम होगी। अब इसकी रिस्पेक्ट से हम डायग्राम को पहले डील कर लेते हैं। तो इसी डायग्राम को डील कर लेते हैं या इसके लिए अलग डायग्राम बना लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी में कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी। ठीक है, आप उसके सेम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ठीक है, ये u। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात कीजिए तो जब माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को जब माइनस कर रहे होंगे तो बी के अलावा जितनी वैल्यू होंगी उनको हम हाईलाइट कर देंगे। कैसे, मतलब कि ऐसे कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं जो दोनों के दरमियान बेसिकली यूनिवर्सल सेट के यूनिवर्सल, ये ए और बी यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं, यानी ये दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर ही कवर हो रहे हैं। तो अब लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सल सेट को बी में से माइनस कर देंगे तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि बी के अलावा जो भी होगा, यानी एक्सेप्ट बी ऑल वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं। लेट्स सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और बी हमारे पास 2 और 4। तो 2 और 4 के अलावा सारी वैल्यू यूनिवर्सल सेट में हाईलाइट कर देंगे, यानी बी को स्किप करके सारी वैल्यू को हाईलाइट कर देंगे। तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि हम जो है वो बी के अलावा सबको हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बी को स्किप कर दिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद वापस इसी पार्ट पे आते हैं और नीचे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। लास्ट डायग्राम थोड़ी छोटी छोटी बना लेते हैं ताकि प्यारी भी लगे और इजी भी हो। तो बेसिकली ये ए हो गया, ये बी हो गया। कंडीशन के मुताबिक दोनों के दरमियान कोई चीज ओवरलैप नहीं कर रही। ठीक है, अब इस डायग्राम के मुताबिक बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने इन दोनों को ओवरलैप कर दिया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो हमने ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन कर लेनी है। ठीक है, तो अगर मतलब कि इस सेट की मैं इस रिस्पेक्ट से मतलब कि अगर मैं वो करूँ बेसिकली अगर इन दोनों के दरमियान में कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक क्या होगा, ए उसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, उसमें हाईलाइट है। तो इसमें जो बेसिकली एक जो बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट को हाईलाइट किया हुआ है। तो हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट बी बार। तो बी बार कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट की कुछ वैल्यू आ रही है और ए आ रहा है। तो जब हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले रहे होंगे ए का विद रिस्पेक्ट टू इसकी रिस्पेक्ट से, तो ये एरिया इसमें शेड होगा, लेकिन ए में खाली ए वाला एरिया शेड होगा। ठीक है, यानी मैं एक ही डायग्राम बना लूं पहले ताकि आपको इजी हो जाए। यहीं पे बना लेता हूं। अब ए लिखा हुआ है तो हम ए को शेड कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ऐसी चीज जो दोनों में शेडेड है, ए इसमें भी शेड है, इसमें भी शेड है, तो उसको मैं इस लास्ट डायग्राम में शेड कर दूंगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वली आ गया। उसके बाद इसको रिमूव कर लेता हूं, फिर हम डील कर लेते हैं किसी और क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डील कर लेते हैं या क्वेश्चन नंबर 4 को डील कर लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डील कर लेते हैं। तो 3 आपने खुद ट्राई करनी है या 3 का थोड़ा बहुत चलो बेसिक बता देता हूँ। पहले आपने ना सिंपल डायग्राम ड्रा कर लेनी है, ए माइनस बी की रिस्पेक्ट से सिंपल डायग्राम ड्रा कर लेनी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, फिर 3 को डिस्कस कर लेते हैं और फिर 4 को। तो 2 में पूरा करा देता हूँ, उसके बाद मैं 3 करा दूंगा। तो आपने 4 ट्राई करना है। ठीक है, 4 भी इजी से है। ठीक है, क्योंकि 4 थोड़ा बहुत लेट करता है 1 से, थोड़ा रिलेट करता है 2 से। ठीक है, तो हम 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन था कि ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसमें ओवरलैपिंग खुद से डालेंगे। जब मेंशन हो तो ओवरलैपिंग आ जाती है। तो छोटी छोटी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये डायग्राम थोड़ी बड़ी हो गई है।
जितनी छोटी होगी वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी और इजी खूबसूरत भी बनेगी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सॉरी मैंने ओवरलैप नहीं किया इनको। ये ए, ये बी, ठीक है, मेंशन नहीं था तो हमने ओवरलैप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे ए माइनस बी के लिए, ये सिंपल डायग्राम थी। अब ए माइनस बी के लिए सिंपल डायग्राम ड्रा कर लें। तो बेसिकली कॉमन एरिया तो ए माइनस बी, तो जब ए को बी में से माइनस कर रहे होंगे तो जो कॉमन रीजन है उसके अलावा ए की सारी वैल्यू को हम हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि माइनस करना आपको आता है कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं सेम चीज़ों के अलावा जो फर्स्ट में जो चीज़ें बच रही थी वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो फर्स्ट ये पूरा का पूरा बच जाएगा, सेम जो चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसको बोलते हैं बेसिकली सेम रीजन, जो दोनों में सेम है। ठीक है, अब ये बना ली। अब हमने बेसिकली पहले फाइंड कर दिया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी के बाद हमने एक और डायग्राम ड्रा कर लेते हैं बी के लिए। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये बी के लिए ड्रा कर रहा हूँ, ये यू हो जाएगा, ये ए, ये बी, ए बी। अब बी की बात की जाए तो बी सारा का सारा मैं शेड कर दूंगा पहले। ठीक है, मैं फिर एंड रिजल्ट निकालता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान मैंने क्या ले लिया था, यूनियन। ठीक है, उसके बाद मैं एंड रिजल्ट निकालता हूँ कि एंड रिजल्ट क्या आता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी। तो यू, और मतलब कि अब ये वाला एरिया मतलब यूनियन में क्या होता है कि सारा का सारे एरिया जो चीजें होती हैं रिपीट के अलावा उनको लिख लेते हैं। तो ए और बी, ए यहाँ तक शेड था और बी पूरा शेड था, तो बेसिकली ये दोनों पोर्शन इसके शेड हो जाएंगे। तो कर लेते हैं। यूनियन में होता है बेसिकली सेंडिंग ऑर्डर सारी चीजों को मेंशन कर देना। हमने मेंशन कर दिया तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिकली अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ए यूनियन बी है, तो पहले एक ही डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ए यूनियन, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए की जब रिस्पेक्ट की बात कीजिए तो ए को पूरे को शेड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, यूनियन। अब बी को मैं लिख लेता हूं, तो यू ए बी। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बी को शेड कर देंगे। फिर इक्वल टू, उससे यहां पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, क्या आते हैं कॉमन, कि दोनों आपस में इक्वल आती हैं कि नहीं। तो पहले एक पोर्शन ड्रा कर लिया, फिर दूसरा पोर्शन ड्रा कर लिया, यू ए और बी। अब देखा जाए तो यूनियन लेना है तो ए वाली वैल्यू और बी वाली दोनों शेड कर देंगे, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में इक्वल आएंगे नहीं। बेसिकली देखा जाए तो सेम मतलब कि ए यूनियन बी आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रूफ हो गया क्योंकि दोनों डायग्राम में सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो एंड से प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे आए थे, इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है कि एम्प्टी सेट कैसे आता है, या मैं ये करा देता हूँ आपने था फॉर्मूला खुद कर लेना है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन है, तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या बेसिकली, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। फिर मेंशन नहीं है कि ये ओवरलैप डिसजॉइंट है कि नहीं। अगर डिसजॉइंट नहीं होगा तो हम खुद से ओवरलैपिंग कर लेते हैं इसकी डायग्राम की। तो पहले हम सिंपल डायग्राम ड्रा कर लेते हैं इसकी। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट
ए बी, सिंपल डायग्राम होगी। फिर हम पहले ए माइनस बी ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी। अब इसके डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। तो बेसिकली ये ए हो गया, ये बी हो गया, सॉरी ये यू लिखना था, ये यू हो गया, ये ए ये बी। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो खाली शेडेड है, मतलब कि जो ए और बी को जब माइनस करोगे तो ए के अंदर कॉमन रीजन के अलावा जो वैल्यू बच जाती हैं उसको शेड कर लेंगे। तो कॉमन रीजन है ये स्किप हो जाएगा, उसके अलावा ए में जो वैल्यू बचेंगे उनको हम शेड कर देंगे। तो बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि जब ए माइनस बी करेंगे तो जो ए बी और ए में कॉमन रीजन के अलावा जो वैल्यू बचेंगे उनको हम शेड कर देंगे, तो इनको हम शेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो पहले बी ड्रा कर लेते हैं फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रा करने जा रहा हूँ बी को। तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यूनियन ए और बी। अब लिखा हुआ है कि बी को हमने खाली शेड कर देना, तो बी को मैं शेड कर लूंगा, ठीक है। अब शेड करने के बाद क्या है, दोनों के दरमियान क्या ले लेना है हमने, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में देखा जाए तो दोनों में कोई चीज कॉमन ही बन रही, क्योंकि ए यहाँ पे शेड है और इसके दरमियान ओवरलैपिंग वाला एरिया शेड नहीं है, लेकिन बी में ओवरलैपिंग वाला एरिया शेड और बी शेड है और दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। अगर दोनों में कोई चीज, मतलब कि इसमें जो चीज शेड है अगर उसमें भी शेड होती तो हम उसको हाईलाइट कर लेते। तो इसका रिजल्ट क्या आता है एट द एंड, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन डायग्राम ड्रा कर लेंगे लेकिन शेड किसी एरिया को नहीं करेंगे। ए आ गया, बी आ गया, शेड को एरिया नहीं करना, ठीक है। तो ये होप्स हो गया, समझ आ गई होगी। तो उसके बाद लास्ट पार्ट को अपने खुद करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो हम 2.4 को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।